हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टॉप 20 MCQ क्वेश्चन 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम 8051 माइक्रो कंट्रोलर पे MCQ बनाइए। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 20 MCQ क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए और UP PCL JEE के एग्जाम के लिए। लेकिन हर बार की तरह मैं आपसे कहूँगी कि जब भी आप कोई MCQ सॉल्व करते हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप अपने बेसिक कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करिए। तो उसके लिए मैंने पूरी एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज़ बनाई है। वहाँ पे जाके आप उनके वीडियोस देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद जब आप MCQ सीरीज़ सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच इज नॉट द फीचर ऑफ 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर। 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर का फीचर कौन सा नहीं है? ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा फीचर 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर का नहीं है? सबसे पहले जब आप एग्जाम में बैठो तो सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए तो आंसर आप करेक्टली दे पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए। पहला ऑप्शन है लार्ज प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी स्पेस। तो 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर में डेटा मेमोरी के लिए और प्रोग्राम मेमोरी के लिए यानी प्रोग्राम स्टोर करने के लिए और डेटा स्टोर करने के लिए लार्ज स्पेस होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फीचर इसका दिया है हाई स्पीड। तो 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड हाई होती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है इनपुट आउटपुट फ्लेक्सिबिलिटी। 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर में इनपुट आउटपुट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी हम कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो सी भी करेक्ट आंसर है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है लिमिटेड कंट्रोल एप्लीकेशन। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी ये फीचर हमारे 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर का नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज फॉल्स अबाउट माइक्रो कंट्रोलर। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है माइक्रो कंट्रोलर के लिए? तो फिर से अपन को एक एक करके सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल टास्क विद इन एन एप्लीकेशन। यानी माइक्रो कंट्रोलर का बेसिकली हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को, एक सिंगल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ CPU, RAM, ROM इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इसमें CPU, RAM, ROM इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है इट पावर कंजम्पशन इज हाई बिकॉज इट हैज टू कंट्रोल द एंटायर सिस्टम। इसका पावर कंजम्पशन हाई होता है क्योंकि इसको एंटायर सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। तो ये जो फीचर इसमें दिया है, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए मैंने बताया है कि
जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो बेसिकली VLSI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, और स्पेशली माइक्रो कंट्रोलर अब बनाए जाते हैं CMOS टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और जो भी डिवाइस CMOS टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनता है उसमें लो पावर कंजम्पशन होता है, यानी लेस पावर कंजम्पशन होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि माइक्रो कंट्रोलर बैटरी ऑपरेटेड भी होते हैं, यानी अगर हम किसी भी डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं तो उसमें इतना कम पावर कंजम्पशन होता है कि वो बैटरी से ऑपरेट भी हो जाते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन इसमें दिया है कि हाई पावर कंजम्पशन होगा माइक्रो कंट्रोलर में, वो गलत है। तो यही वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो इसका आंसर सी है। और डी वाला भी देख लीजिए, इट इज बिल्ट विथ CMOS टेक्नोलॉजी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो यही वाला गलत था, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एट वॉट पिन नंबर देयर इज EA पिन विच स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम में कौन सा पिन नंबर है जिसमें EA पिन लगाई जाती है, और EA पिन का फुल फॉर्म है एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है, अगर आपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग करनी होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, तो हम EA पिन का यूज करते हैं, और EA पिन दी जाती है पिन नंबर 30 में। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 30 में EA पिन दी जाती है, और EA का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। उसके अलावा इसका यूज किया जाता है इनेबल और डिसेबल करने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग को। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पिन नंबर 30। बेसिकली जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी IC में 40 पिन्स होती हैं, और पिन नंबर 30 में हम EA पिन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स मेक यूज ऑफ बैटरीज बिकॉज दे हैव। माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली हम बैटरीज का यूज भी करते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में हम ऐसा नहीं करते। तो इसका क्या रीजन है? सारे ऑप्शन हम देखेंगे। पहला है हाई पावर डेसिपेशन, तो ये गलत है, इसमें हाई पावर डेसिपेशन नहीं होता। नेक्स्ट है लो पावर कंजम्पशन, तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि VLSI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। तो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर CMOS टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, और जो भी डिवाइस CMOS टेक्नोलॉजी पर बनाया जाता है उसमें लो पावर कंजम्पशन होता है, जिसके कारण उनको हम बैटरी की हेल्प से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर मेक यूज ऑफ बैटरी बिकॉज दे हैव लो पावर कंजम्पशन, बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय अ प्रोसेसर और द CPU of a controller to execute an instruction। यानी जो कंट्रोलर होता है उसका CPU या प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर कैसे डिसाइड करता है, यानी कौन सी प्रोसेस पहले होगी, कौन सी प्रोसेस बाद में होगी, और उसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे पहला देखिए, पहला ऑप्शन दिया है डिकोड फैच एंड एग्जीक्यूट। ऐसा नहीं होता। जब भी माइक्रो कंट्रोलर या कोई भी कंट्रोलर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है या CPU कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है प्रोग्राम मेमोरी से, उसके बाद उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी। सबसे पहले CPU या प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोग्राम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। फैच करने के बाद आफ्टर फैचिंग इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड। फैच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए। उसके बाद डिकोड करने के बाद आफ्टर डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, और डिकोडिंग के बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे 3 स्टेप क्या हो गए, पहले हमें फैच करना है
इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम मेमोरी से। उसके बाद फेच करने के बाद हम डिकोड करेंगे इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर द परफॉर्मेंस एंड द कंप्यूटर कैपेबिलिटी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग इट इंटरनल बस विड्थ। यानी अगर हम इंटरनल बस विड्थ बढ़ा देते हैं तो वो कैसे अफेक्ट करती है किसी भी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को या कैपेबिलिटी को। तो इसका आंसर है, यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन दिया है, द बस विड्थ इंक्रीजेस। अगर हम इंटरनल बस विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं तो द नंबर ऑफ बिट कैरीड बाय बस एट अ टाइम इंक्रीज। तो अगर बस की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी तो वो कितने नंबर ऑफ बिट कैरी करेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण जो टोटल रिजल्ट आएगा उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी किसी भी कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन है पहला वाला, देखिए, इट इंक्रीजेस एंड टर्न बेटर। हमारे इंटरनल बस की विड्थ बढ़ाने से कंप्यूटर की या किसी भी डिवाइस की कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी बाइट्स ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इज प्रेजेंट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने बाइट की बिट एड्रेसेबल मेमोरी होती है? तो उसका आंसर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 16 बाइट की बिट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मूव ए कॉमा @R1 विल। यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है? तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है और ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि उस डेटा को या उस मेमोरी एड्रेस को कॉपी करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जिसका एड्रेस स्टोर है R1 रजिस्टर में। तो यहाँ पे ये देखिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी हुज एड्रेस इज इन R1 रजिस्टर टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यानी उस कंटेंट को कॉपी करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जिसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है R1 रजिस्टर में। तो ये इंस्ट्रक्शन ये कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ दिया है कि ये एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है और ये इंस्ट्रक्शन कहता है मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी हुज एड्रेस प्रेजेंट इन R1 रजिस्टर टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो इसके लिए आपको जो भी एड्रेसिंग मोड हैं वो सारे एड्रेसिंग मोड अच्छे से पता होने चाहिए। तो आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को बता सकते हो कि वो किस एड्रेसिंग मोड में बिलोंग करता है और वो क्या कहता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज द माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल पेरिफेरल एंड मेमोरी। माइक्रो कंट्रोलर कैसे एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी से कम्युनिकेट करता है? तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली इनपुट आउटपुट पोर्ट की हेल्प से मेमोरी से और पेरिफेरल डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू लोड इन अ माइक्रो कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। अगर माइक्रो कंट्रोलर में हमें किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो फाइल एक्सटेंशन क्या यूज करना होगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं .hex फाइल एक्सटेंशन। तो इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की इंटरनल रैम मेमोरी कितनी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है सी, यानी 128 बाइट। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल रैम मेमोरी होती है 128 बाइट की। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइन बाय इंटेल इन। 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इंटेल ने किस सन में डिजाइन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इंटेल ने 1981 में डिजाइन किया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइन बाय इंटेल इन 1981। इट इज एन 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज CHMOS टेक्नोलॉजी प्रिफर ओवर HMOS टेक्नोलॉजी फॉर डिजाइनिंग द डिवाइस ऑफ MCS 51 फैमिली। यानी MCS 51 फैमिली की डिजाइनिंग के लिए हम CHMOS टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं एज कंपेयर टू HMOS टेक्नोलॉजी। तो उसका आंसर है ड्यू टू लो पावर कंजम्पशन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो CMOS टेक्नोलॉजी है, अगर कोई डिवाइस हम उससे बनाते हैं तो उसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, इसीलिए यही बेनिफिट है CMOS टेक्नोलॉजी का, इसीलिए हम CMOS टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ओवर HMOS टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर है बी। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन भी दिया है। माइक्रो कंट्रोलर यूजली बनाए जाते हैं VLSI टेक्नोलॉजी से। VLSI में आपकी जो CMOS टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली हम उनका यूज करते हैं बनाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर या MCS 51 फैमिली को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें लो पावर कंजम्पशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एमंग द बिलो मेंशन डिवाइस of MCS 51 family does not possess 2 16-bit timers or counter। इनमें से कौन सी MCS 51 फैमिली है जिसमें 2 16-बिट टाइमर काउंटर नहीं होते। तो उसका आंसर है सारे डिवाइस, ऑल ऑफ द एवर। 8031 में भी 2 16-बिट टाइमर और काउंटर्स नहीं होते, 8052 में भी नहीं होते और 8751 में भी नहीं होते। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय स्टैक पॉइंटर ड्यूरिंग इट्स इंक्रीमेंटल फेज। स्टैक पॉइंटर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है इंक्रीमेंटल फेज में। तो इसका आंसर है पुश ऑपरेशन। जब भी हमें डेटा को पुश करना होता है तो वो इंक्रीमेंटल फेज कहलाता है और स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंटल फेज के लिए पुश ऑपरेशन का यूज करता है। यानी हमारा अगर एक स्टैक है, ये स्टैक एरिया है मेमोरी का, तो इसमें जब भी हम कोई आइटम ऐड करते हैं यानी पुश करते हैं तो ये इंक्रीमेंट हो जाता है 1 से, और जब भी इसमें से हम कोई आइटम पॉप करते हैं यानी निकालते हैं तो स्टैक पॉइंटर -1 हो जाता है यानी डिक्रीमेंट हो जाता है 1 से ऑटोमेटिकली। तो इसका आंसर है पुश ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर यूजली स्टोर द आउटपुट जनरेटेड बाय ALU इन सेवरल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। कौन सा रजिस्टर यूजुअली आउटपुट को स्टोर करता है जब भी हमारा ALU अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जो ALU के ऑपरेशन के बाद जो भी आउटपुट है उसको स्टोर करता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया सी यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 8051 सीरीज हैज हाउ मैनी 16-बिट रजिस्टर। 8051 सीरीज में 16-बिट रजिस्टर कितने हैं। तो इसका आंसर है 2 16-बिट रजिस्टर होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज में। वो रजिस्टर्स हैं आपके DPTR रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये दोनों हमारे 16-बिट रजिस्टर होते हैं, बाकी सारे हमारे 8-बिट रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, 8051 माइक्रोकंट्रोलर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। किस कंपनी ने 8051 माइक्रोकंट्रोलर मैन्युफैक्चर किया है। तो यहाँ पे एटमेल ने भी किया है, फिलिप्स ने भी किया है, इंटेल ने भी किया है। तो जितने ऑप्शन हैं उनने सबने किया है, तो ऑल ऑफ द एबव और ऑल ऑफ द मेंशन, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये कंपनीज दी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन में भी मैंने बताया है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल, एटमेल, फिलिप्स, ये सारी कंपनीज ने बनाए हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इनपुट आउटपुट पोर्ट कैन बी यूज फॉर हायर एड्रेस बाइट। हायर एड्रेस बाइट के लिए हम कौन से इनपुट आउटपुट पोर्ट का यूज करते हैं जिसका एड्रेस है A8 से A15। तो बेसिकली हम पोर्ट 2 का यूज करते हैं हायर एड्रेस बाइट के लिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है डी। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है पोर्ट 2, दिस पोर्ट कैन बी यूज फॉर हायर एड्रेस बाइट। इस पोर्ट का हायर एड्रेस बाइट के लिए यूज किया जाता है जिसका एड्रेस है A8 to A15। नेक्स्ट और लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है एट व्हाट पिन नंबर देयर इज EA पिन विच स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। इनमें से कौन सा पिन है जिसका EA पिन की तरह यूज करते हैं, तो उसका आंसर है पिन नंबर 30। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं था कि ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका पिन नंबर 30, ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पहले मैं दे चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये 20 क्वेश्चन का एक माइक्रो कंट्रोलर का MCQ है। ये बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन इसके पहले आप जो माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक है उसको ज़रूर पढ़िए। पूरी मेरी माइक्रो कंट्रोलर की एक सीरीज़ है, वहाँ पे जाके उन लेक्चर्स को आप जल्दी जल्दी सुनिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी MCQs को सॉल्व करने के लिए। और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय बाय।